आपकी खूबसूरती पर चार चांद कौन लगाता है? वही आपके खूबसूरत घने बाल। और जब बाल नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन जब बात आती है कुछ नहीं की तो वहाँ एक सल्यूशन नज़र आता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है। और इसलिए आज thehealthsite.com में हम आपको दिखाएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं। तो कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं, सीबीसी, वायरल मार्कर्स और पीटीआईएनआर, मतलब आपकी ब्लड किस तरीके से क्लॉट हो पा रही है या नहीं आराम से, ये सब चेक करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं प्रोसीजर के पहले। साथ ही साथ जिन लोगों की उम्र 40 से ऊपर है उनका हम ईसीजी भी करवाते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि सर के सारे रिपोर्ट्स अभी नॉर्मल हैं। अभी सर जैसे हमने बात की थी, आपकी हेयर लाइन हमको ठीक करनी है ना, और यहाँ पे डेंसिटी वाला काम करना है। Yes, ma'am. ठीक है, मैं आपको भी मार्क करके बताती हूँ, उसके बाद आप बताइएगा कि ये ओके है या नहीं। Okay. दिक्कत तो नहीं है, कोई सब कुछ ठीक है या नहीं। रेसिपिएंट एकदम क्लियर लग रहा है। तो अभी हम हेयर लाइन मार्क करेंगे आपकी। हम हेयर लाइन करीबन सेम ही रखते हैं। हेयरलाइन डिज़ाइनिंग हो जाने के बाद पेशेंट के बालों को ट्रिम किया जाता है, अगर वो ट्रिम करने के लिए कंफर्टेबल है। उसके बाद उनका हेड वॉश होता है बीटाडीन से। एक बार हेड वॉश हो जाए उसके बाद हम पेशेंट को ओटी में लाते हैं। तो अभी आपका जैसे हेड वॉश हो चुका है, अभी हम आपको दोबारा बेड पे लेटाएंगे। बेड में लेटने के बाद इसको फिर से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो होता है बीटाडीन, उससे क्लीन किया जाएगा और उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया शुरू किया जाएगा। Okay, ma'am. ठीक है, आइए लेटिए। बीटाडीन एंटीसेप्टिक पूरे रेसिपिएंट और पूरे डोनर एरिया में लगाया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग और एक शॉर्ट एक्टिंग। हम जब एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करते हैं तब हम बहुत पतले इंसुलिन के सिरिंजेस यूज़ करते हैं, जिससे पेन बहुत ही कम हो। साथ ही साथ हम एक वाइब्रेटिंग डिवाइस भी यूज़ करते हैं जो पेन को बिल्कुल फील नहीं होने देता है। एक बार लोकल एनेस्थीसिया हो जाता है रेसिपिएंट साइड पे, उसके बाद हम स्लिट मेकिंग का काम शुरू करते हैं। स्लिट्स का मतलब वही है कि वो घर बनाए जाते हैं जिसमें ग्राफ्स को हमको लगाना है। उसमें हमको खास कर ध्यान रखना है डेंसिटी का, डायरेक्शन का, एंगल का और डेप्थ का। एक बार रेसिपिएंट साइड रेडी हो गया, पूरी तरीके से तैयार हो गए, सारे स्लिट्स बन गए, उसके बाद हम एनेस्थीसिया लगाते हैं डोनर एरिया पे। डोनर एरिया वो जगह है जहाँ से हमको बालों को निकालना है। तो ज़्यादातर लोगों के स्कैल्प से ही निकाले जाते हैं बालों को, तो स्कैल्प में फिर से दोबारा लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है। एक बार लोकल एनेस्थीसिया हो गया उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक छोटे से हैंड पीस मशीन की इस्तेमाल होता है, जिसमें एक पंच यूज़ होता है। उससे एक्सट्रैक्शंस होते हैं और लूज़ ग्राफ्ट को फोर्सेप्स से निकाले जाते हैं। निकाले हुए ग्राफ्ट्स को फिर टेबल पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको इम्प्लांटर्स में लोड किया जाता है और ये एक ही साथ हमारे रेसिपिएंट साइड पे लग जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जहाँ पे हम प्री मेड साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्लिट्स पहले ही बन जाते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन हम लोग साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ कर सकते हैं। सर्जरी समझे ऐसे एक्सट्रैक्शन इम्प्लांटेशन होते होते फिर सर्जरी विल फाइनली बी ओवर। तो देखा आपने कि हेयर ट्रांसप्लांट किया कैसे जाता है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब एक हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।